नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए गाइस, रेलवे ग्रुप डी की जल्दी आपकी वैकेंसी देखने को मिल सकती हैं। उसके लिए हम लोग करेंगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जीके और साइंस के। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी आयरन एंड स्टील निर्माणशाला सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन डी, जमशेदपुर। अगला है, निम्नलिखित देशों में से कौन अफ्रीका महाद्वीप में नहीं स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, गुयाना। बाकी के तीन है गैबन, गिनी और गिनी बिसाऊ। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक में मरुस्थल है, दूसरे में देश है, और कोड के माध्यम से आपको बताना है। तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। ओके, ये वाला सुमेलित नहीं है, बाकी के तीन सही हैं, जैसे कि सोनोरन संयुक्त राज्य अमेरिका में है, तकलामाकन चीन में है और काराकोम तुर्कमेनिस्तान में है। अगला है, ज्वालामुखी माउंट गमकोनोरा हाल्माहेड़ा द्वीप का उच्चतम शिखर जो जुलाई 2007 में फूटा था, किस देश में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडोनेशिया में फूटा था। अगला है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? तो ऑप्शन सी, अनुच्छेद 324। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया। ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी के तीन सही हैं, जैसे कि पहला है, उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए। बी है, उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्मों के विस्तार पर रोक लगाई। और डी है, उन्होंने वेदांत का प्रसार किया। अगला, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था? तो ऑप्शन डी, वल्लभ भाई पटेल। अगला है, वंदे मातरम किस आंदोलन का शीर्ष गीत बना? तो ऑप्शन डी, स्वदेशी आंदोलन का। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था? तो ऑप्शन डी, बदरुद्दीन तैयब जी। अगला है, 2001 की जनगणना के अनुसार 3 प्रमुख राज्य जनसंख्या के आधार पर हैं? तो ऑप्शन बी, पहले उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार। अगला है, पारिस्थितिकी निकेट आला की संकल्पना को प्रतिपादित किया था? किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन सी हो जाएगा, ईपी ओडम ने प्रतिपादित किया था। अगला है, जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण होता है, कितना होता है? ऑप्शन बी, 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। अगला है, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो देखिए, ये पुराना क्वेश्चन है, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन है भारत के उपराष्ट्रपति। अगला, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है? तो ऑप्शन डी, राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है, मैंने आपको बता दिया आपको। अगला क्वेश्चन है, यह किसने कहा है, मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला है, भारतीय संविधान की अभिभावकत्व निहित है, किसमें निहित है? ऑप्शन सी,
सर्वोच्च न्यायालय में। अगला है, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। कौन जाने जाते थे? ऑप्शन ए स्वर्ण आभूषण। अगला है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। कौन था? तो ऑप्शन ए जामाली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, बनवाई थी? किसने बनवाई थी? ऑप्शन डी जयसिंह द्वितीय ने बनवाई थी। अगला है, गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, स्थित है? तो ऑप्शन डी ग्वालियर में स्थित है। अगला है, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? ऑप्शन सी लॉर्ड बेलेजली ने बनाया था। नेक्स्ट है, स्वदेश वाहिनी के संपादक थे। कौन थे? ऑप्शन सी के रामकृष्ण पिल्लय। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, आपका गलत हो जाएगा। बाकी के 3 सही हैं, जैसे कि क्रिप्स मिशन में क्या था? युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियन दर्जा, और बी है संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान मान्य, और कोई भी सूबा भारतीय संघ से बाहर रह सकता था। अगला है, निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व गांधी ने नहीं किया था? तो ऑप्शन सी बारदोली सत्याग्रह। अगला, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? तो ऑप्शन ए बीजी तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक। अगला है, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ऑप्शन ए एकेश्वरवाद पर। अगला है, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकीय तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है? ऑप्शन सी शीतोष्ण पतझड़ वन। अगला है, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। किसको पृथक करता है? ऑप्शन ए अंडमान को निकोबार द्वीप से पृथक करता है। अगला है, भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र है? तो ऑप्शन ए धारबाड़ तंत्र। अगला है, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक कहलाते हैं? तो ह्यूमेलिन कहलाते हैं। अगला है, भारत में 2001 से 11 के दौरान जनसंख्या की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर्ज की गई है थी? तो ऑप्शन ए बिहार में दर्ज की गई थी। अगला है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 माह में भर लिया जाना चाहिए। अगला, निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं? तो ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान। अगला है, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं? ऑप्शन ए राष्ट्रपति में निहित होती हैं। अगला है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश की थी? किसने की थी? ऑप्शन बी बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। अगला है, वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या होती है? कितनी होती है? ऑप्शन सी टोटल 7 होती है। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट में राजस्व व्यय की सबसे बड़ी मद होती है? ऑप्शन सी ब्याज की अदायगी। अगला है, भारत में कृषि को वित्त देने वाली शीर्ष संस्था है? ऑप्शन बी नाबार्ड। अगला है, भारत के वाणिज्यिक बैंकों की ग्राहक सेवा सुधार हेतु बनी कमेटी जानी जाती है? तो ऑप्शन डी गोईपुरिया कमेटी। अगला है, किस देश ने बच्चों के स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 का खिताब जीता? तो ऑप्शन सी भारत। अब साइंस के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूरी एक इकाई है। क्यूरी किसकी एक इकाई है?
ऑप्शन सी रेडियो सक्रियता की। अगला है फैराडे किसका मात्रक है? फैराडे जो मात्रक होता है, ऑप्शन ए आवेश का मात्रक होता है। और एक फैराडे बराबर किसके बराबर होता है? एक फैराडे बराबर किसके बराबर होता है गाइस? 96,500 कूलाम। अगला है, ये वाला हटाते हैं। एक वस्तु क्षैतिज से थीटा कोण पर जमीन से प्रक्षेपित की जाती है। इस गति में प्रारंभिक बिंदु के परितः कोणीय संवेग, ऑप्शन बी, बढ़ेगा। अगला है, जब एक बस अचानक मुड़ती है तो यात्रियों पर बाहर की ओर धक्का लगता है, इसका कारण क्या है? इसका मेन कारण है ऑप्शन ए गति का जड़त्व। नेक्स्ट है, एक मजदूर सिर पर 10 किलोग्राम का एक पत्थर रखकर धरातल पर चल रहा है। गुरुत्व बल के विरुद्ध उसके द्वारा किए गए कार्य का मान होगा कितना होगा? ऑप्शन डी 0 हो जाएगा। अगला है, अणुओं के बीच की दूरी को बढ़ाने पर अंतरा आणविक बल क्या होता है? ऑप्शन डी तेजी से घटता है। नेक्स्ट है, ठोस का आकार निश्चित होता है क्योंकि? ऑप्शन बी उनके अणुओं के दोलन केंद्र अधिकांशतः निश्चित होते हैं। अगला है, किसी ठोस का पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो ऑप्शन ए समदाबी परिवर्तन होता है। समदाबी परिवर्तन। अगला है, जब ऊष्मा विकिरण किसी द्रव्य माध्यम से गुजरता है तो माध्यम का ताप, ऑप्शन ए माध्यम का ताप बढ़ता है। अगला है, एक चुंबक यहाँ क्या भरेंगे? इससे बने हुए को आकर्षित करती है, तो ऑप्शन बी लौह और इस्पात। अगला, अधिकतम अणुओं की संख्या है, ऑप्शन है 34 ग्राम जल में होती है। अगला, हीरा उदाहरण है इसका, हीरा किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन सी सहसंयोजक ठोस का। अगला है, कांच है, कांच क्या है? एक, ऑप्शन सी अक्रिस्टलीय ठोस। अगला है, क्रांतिक ताप वह ताप है, तो ऑप्शन ए जिसके ऊपर मात्र दाब लगाकर गैस द्रवित नहीं की जा सकती। अगला है, किसी गैस के लिए बॉयल नियम सत्य है, ऑप्शन बी समतापी परिवर्तन में। अगला है, दूध में निम्न में से किसकी कुछ बूंदें डालने से वह संरक्षित होता है? ऑप्शन बी फॉर्मेल्डिहाइड विलयन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? ऑप्शन सी विटामिन सी। अगला, एक रासायनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता सदैव होती है, ऑप्शन डी 4 होती है। अगला है, गैसों के विसरण का सिद्धांत किसने दिया? तो ग्राहम ने दिया। नेक्स्ट है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? ऑप्शन डी ऑक्सीजन। अगला, आहार में लवण का मुख्य उपयोग है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी भोजन को स्वादिष्ट बनाना। नेक्स्ट है, पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह, ऑप्शन ए अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है। अगला है, लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है? तो ऑप्शन डी डाइस्टेस मिलता है। अगला, एंजाइम क्या होते हैं? ऑप्शन बी प्रोटीन होते हैं एंजाइम। लार किसके पाचन में मदद करती है? स्टार्च के पाचन में लार मदद करती है। किसी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 और द्रव्यमान संख्या 36 है, तो उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? ऑप्शन बी 19। जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबोया जाता है तो वह समान, यहाँ क्या भरेंगे, में पानी को विस्थापित कर देता है।
तो ऑप्शन डी आयतन। अगला पदार्थ का परमाणु किसने प्रतिपादित किया था? तो ऑप्शन बी डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, कंकाली पेशी जंतुओं के मोटे पेशी सूत्रों में मुख्य प्रोटीन है मायोसिन। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।